हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में हमारे सभी छात्रों को स्वागत है। और जो हमारे छात्र चाहे एग्रीकल्चर डिसिप्लिन के हों या जनरल डिसिप्लिन वाले हों, उनके लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में मैं कुछ डेली अपडेट देता रहता हूं। और आज भी जो है हमारे यूपीएससी के द्वारा स्पेशल एडवर्टीजमेंट जो निकाला गया है नंबर 52, और ये उनकी वेबसाइट पे फ्लोट हो रहा है। और ये स्पेशल रिक्रूटमेंट जो है आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर, साथ ही साथ असिस्टेंट कमिश्नर जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में, दो वैकेंसीज अलग अलग हैं। दोनों का डिटेल में इसी वीडियो में शेयर करूंगा, तो जल्दी से आप इस हाइलाइट्स को देख लें। और खासकर ये कि ये ग्रेजुएट्स के लिए है और एग्ज़ाम बेस्ड है, तो जो कॉम्पिटिटिव मोड में है स्टूडेंट्स, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन अच्छी हो सकती है, इसलिए मैं एडवर्टीजमेंट का वीडियो शेयर कर रहा हूँ। पहला जो वैकेंसी है, वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं, टोटल वैकेंसीज 156 हैं। और पोस्ट है आपकी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, देखिए, और या अकाउंट्स ऑफिसर की, जो कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत की जाने वाली भर्ती है। उसमें देखिए बहुत सारी सभी कैटेगरीज में आपकी पोस्ट हैं। और इन पोस्ट के लिए जो उनकी पे लेवल है वो 8 है। पे मैट्रिक्स एज पर द 7 CPC जो है मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये 46,000 रुपये से स्टार्ट होता है और 1,51,000 तक ये सैलरी जाती है। तो ये बेसिक जो होगा उसमें आपको जो एप्लीकेबल डी अभी 55% से शायद ज़्यादा है, जो HRA 30% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में लगेगा, कुछ दूसरे अलाउंसेज हैं। तो पहली सैलरी का अच्छे बड़े शहर में आपकी 90,000 के अप्रॉक्स बनती है। और एज की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 साल और OBC के लिए 33 साल, SC/ST कैटेगरी के लिए 35 साल और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 40 साल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जिस असेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, तो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर द इंस्टीट्यूट। मतलब इंस्टीट्यूट इसमें मतलब कि कोई प्राइवेट भी है और यदि रिकॉग्नाइज है तो वहाँ से भी ग्रेजुएशन, क्योंकि उनको सिर्फ ग्रेजुएशन होना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और रिक्रूटमेंट टेस्ट जो CRT लेंगे उसके बेस पर वो मेरिट लिस्ट बनाएंगे। और जो वर्क ड्यूटी है इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, वो उन्हें लिखी है, और लुक आफ्टर द वर्क ऑफ द इन्फोर्समेंट, रिकवरी, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कैश, लीगल, पेंशन, बहुत सारे काम जो उनके हैं वो सब मैंडेटरी वर्क करना पड़ेंगे। पोस्ट परमानेंट नेचर की है, चूँकि UPSC की तरफ है। नॉन मिनिस्ट्रियल नेचर की है। हेडक्वार्टर जो है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका सबका न्यू दिल्ली होगा, जो कि काफ़ी मेट्रो सिटी है, जहाँ पे आपको सैलरी में भी काफ़ी अलाउंसेस एप्लीकेबल होते हैं। दूसरी टर्म एंड कंडीशन, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। दोनों पोस्ट का CRT एक ही जैसा होगा, वो मैं लास्ट में करूँ। दूसरी जो पोस्ट है, वैकेंसी नंबर 2507520273, ये 74 वैकेंसीज हैं। और ये है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर APFC, ये भी आपका EPFO में ही है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन में ही पोस्ट है। वो आपका जो है अकाउंट्स ऑफिसर आपका, और ये जो है आपका असिस्टेंट कमिश्नर लेवल की, दोनों की क्वालिफिकेशन भी एक जैसी हैं। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी जो है आपकी टोटल ये 74 वैकेंसीज हैं जो आपकी इसमें असिस्टेंट कमिश्नर की उन्होंने अप्लाई की है। तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए। वैसे इसका पे लेवल थोड़ा हायर साइड में है, लेवल 10 है, जो कि 7 CPC की जैसा है। और एज लिमिट भी इसमें थोड़ा सा आपको बढ़ा के दी हुई है, जो है 35 साल अनरिजर्व, 38 साल OBC के लिए, 40 साल SC के लिए, 35 साल ST के लिए और 45 साल PWD। दोनों आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज जैसे ही, सैलरी में थोड़ा सा अंतर है। ये जो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी देखिए, डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आर द इक्विवेलेंट, और डिज़ायरेबल में डिप्लोमा इन कंप्यूटर लॉ, ए कंपनी लॉ आर द लेबर लॉ आर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विच इज़ डिज़ायरेबल, नॉट essential. So if you are not having this diploma, even that you can also appear in the CRT and you will get the selection also after clearance of the written examination and the interview. तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ड्यूटीज़ भी जो है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की वैसे ही हैं। वर्क ऑफ द एनफोर्समेंट, रिकवरी, अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कैश, लीगल, पेंशन। परमानेंट पोस्ट है, इसका भी हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में रहने वाला है। और साथ ही साथ जो है, अब सबसे इम्पोर्टेंट कि उसको अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो आप जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए UPSC online.nic.in पे जाएंगे, और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन 29
आपका जुलाई से जो है चालू हो चुकी है और ये आपका अभी लास्ट डेट आपकी 18 अगस्त तक है। आपके पास अभी 6 दिन का समय है। यदि आप अप्लाई करना चाहें तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने की गाइडलाइन भी इसी वीडियो के साथ में दिए हुए हैं और जो डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बेस लाइन है वो भी उन्होंने मेंशन किया है और ये एग्जामिनेशन का डिटेल भी मैं आपके साथ थोड़ा शेयर कर देता हूँ। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट ऑन द अप्लाई, ये वेबसाइट पे ही दिया हुआ है आपके उनके, उसको जाके आप। एज लिमिट में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली होगा। प्रोविज़न भी 2 साल का इसमें रहेगा, ये जरूर ध्यान रखें, जिसके बाद ही आपको सभी अलाउंसेस जितने भी एप्लीकेबल होंगे। जो CRT है कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होगा और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद इंटरव्यू होगा, जो कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर पोस्ट 1 के लिए और असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर के लिए होगा। आइटम नंबर 1 और 2 दोनों की ये कमीशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा और एग्जामिनेशन की डेट अभी आई नहीं है, UPSC वेबसाइट पे आएगी। स्कीम और सिलेक्शन भी जो है वो अलग अलग आपका जो है वेबसाइट पर रहेगा और स्कीम देख लीजिए। 2 घंटे का टेस्ट होगा, सभी क्वेश्चन में समान मार्क्स रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। मल्टीपल आपके चॉइसेस रहेंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप पेपर दे सकते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी होगी, पेनल्टी जो कि रॉन्ग आंसर्स के लिए होगी। साथ ही साथ सिलेबस की बात करें तो सिलेबस देखिए, जनरल इंग्लिश, इंडियन कल्चर, डेवलपमेंट इशू, गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी और करेंट इवेंट ऑफ द नेशनल इंटर। तो UPSC लेवल का एग्जाम थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जाम होता है, तो यदि जो बच्चे हमारे वास्तव में कॉम्पिटिटिव मोड में है और तैयारी करें तो उनके लिए ईजी है कि क्रैक कर सकते हैं। और वेटेज जो है CRT का जो है वो आपका एग्जामिनेशन का 75-25 रेशियो में ही होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट उसके बेस पे बनेगी। इंटरव्यू जो है आपका वो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको वेबसाइट पे उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी सिलेक्शन की। CRT के लिए आपको किस किस शहर में जो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये 78 सिटीज़ की लिस्ट भी उस आपके नोटिफिकेशन में दी, जिसमें जबलपुर भी शामिल है, अलीगढ़ भी शामिल है, अजमेर, हजवाल, आगरा, भोपाल और आपका इंदौर, ये सभी बड़े बड़े शहर ऑलमोस्ट उसमें उन्होंने कवर किए हुए हैं। ये डेट और टाइम जो है वो भी आपको UPSC वेबसाइट पे इंटीमेट कर दिया जाएगा, वहीं से कॉल लेटर मिल जाएगा। ये ज़रूर इंपॉर्टेंट रखें कि इनके साथ जो डिटेल गाइडलाइन है एग्ज़ाम के ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, वो इंस्ट्रक्शंस भी देने हैं। भारत देश का नागरिक कोई भी है, किसी भी प्रदेश का यदि होगा, वो इस UPSC के एग्ज़ाम में अपियर हो सकता है। और एज लिमिट जो है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी उन्होंने सब डिटेल दे दी है, लेकिन ग्रेजुएशन तो होना ही है। ये इंपॉर्टेंट आपके जितने भी हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, बहुत ज़्यादा नहीं है, 25 रुपये जो है 25। कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फीमेल, SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबलिटी कैंडिडेट हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट आर रिक्वायर्ड टू पे फी ऑफ 25 रुपये ओनली अदर बाय रिमिटिंग मनी इन द ब्रांच ऑफ SBI, या ऑनलाइन करके। और यदि दोनों एप्लीकेशन का है तो वो 50 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा और ये भी आपकी लास्ट डेट 18 अगस्त है। दोस्त कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर द बोथ पोस्ट टू पे ₹50 ओनली। तो फीस बहुत कम है और फीस एक बार भरने पे आपको जो है दोबारा रिफंड नहीं होगी। ये सब डिटेल्स आपको जो मैंने आपको सोर्स बताया upsc.gov.in पे आप जाएंगे और वहाँ पे रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट को क्लिक करेंगे। वहाँ पे अभी 3 विज्ञापन दिख रहे हैं। इस विज्ञापन का जो आपका नोटिफिकेशन नंबर है उसको देख के आप सेकंड नंबर का क्लिक करेंगे, ये आपको। और अप्लाई करने के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि आपको जो है वेबसाइट पे जाना होगा, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जनरेट होगा और आपको कोई हार्ड कॉपी जमा नहीं करना, सॉफ्ट कॉपी आपकी वहाँ ऑनलाइन सबमिट होगी। और जब आप जाएंगे इंटरव्यू के समय तो इस आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी जो प्रिंट आउट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो आपको लेके जाना होगा। तो मुझे लगता है डिटेल्स काफ़ी हैं आपके लिए। अब यदि इसके बाद आपको इंटरेस्ट है तो मेरे बताए हुए वेबसाइट से उसके पूरा डाउनलोड करिए, अच्छे से उसको भरिए और आप इस एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत।